Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है प्लेटो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में इंतहाई ज़्यादा अहमियत की हामिल शख्सियत है। प्लेटो का जो दौर क्लासिकल पीरियड ऑफ एंशियंट ग्रीक का इसका पीरियड है और इसकी अज़मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के दो बड़े फ़िलासफ़र्स उनका वजूद प्लेटो के मरहून मिन्नत है। एक जगह सोक्रेटिस है जो कि प्लेटो का उस्ताद है, जिसने कोई भी किताब नहीं लिखी, उसका इंट्रोडक्शन उसके बारे में हमें प्लेटो यानी अफलातून की किताबों से पता चला है। और फिर दूसरे नंबर पर अरस्तु है। अरस्तु ने अफलातून के पास 20 साल तक तालीम हासिल की। तो ये दोनों फ़िलासफ़र्स, इनका वजूद अफलातून के बगैर नामुमकिन है। प्लेटो 428 में एथेंस में पैदा हुआ, एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा हुआ और वो 348 में प्लेटो की डेथ हुई है। प्लेटो ने इब्तदाई अपनी जो एजुकेशन है उसमें ग्रामर, म्यूज़िक और जिम्नास्टिक की तालीम हासिल की। फिर अपने वक्त के अहम तरीन फ़िलासफ़र सुकरात की बैठक में बैठना शुरू किया, सुकरात से इल्म हासिल करना शुरू किया। और सुकरात से इल्म हासिल करने के साथ साथ सुकरात के नज़रियात से प्लेटो को मोहब्बत थी। इस हद तक मोहब्बत थी कि जितने भी आइडियाज़ हैं वो सारे के सारे तकरीबन सुकरात से ही मुस्ताल लिए हुए हैं, मतलब अपने उस्ताद के आइडियाज़ हैं। इवन आप इनकी किताब डायलॉग्स को पढ़ते हैं तो डायलॉग में जितनी भी अहम बातें हैं वो सारी सुकरात के मुंह से ही अदा हो रही हैं। तो सुकरात की इस हद तक जो अहमियत है इसकी ज़िंदगी में। इसके अलावा हेराक्लाइटस, उससे ये बहुत ज़्यादा मुतासर था। फिर फिसागोरस, जैसे पैथागोरस कहते हैं, उससे ज़्यादा मुतासर था। तो ये प्लेटो का मुकम्मल तौर पर जो नज़रिया है, जो उसने थ्योरी ऑफ फॉर्म से ड्राइव किया है कि जो आइडियल वर्ल्ड से जो जाके लोग गौर व फिक्र करते हैं वो सबसे ही अहम तरीन लोग हैं, अहम तरीन तबका है वो रूलर्स का तबका है। स्पिरिट वाले लोग लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, जिनमें कर्ज है वो तबका फौज का तबका है। और फिर जो टेम्परेंस और इश्तिहाद से मुतल्लिका लोग हैं वो मजदूरों का तबका है। फिर इसी तरह प्लेटो अपना कहता है कि सुपीरियर तबका वही रूल करेगा, यानी फिलोसफर किंग रूल करेगा। और अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में वो पूरा एजुकेशनल सिस्टम देता है जिससे ये फिलोसफर्स अखज़ होते हैं। एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत इसके यहाँ है। और फिर अपना कम्युनिज्म के ज़रिए, अपने पूरे सिस्टम के ज़रिए एक पूरी वो आइडियल सोसाइटी क्रिएट करता है जिससे प्लेटो की एक आइडियल रियासत वजूद में आती है। तो ये हैं प्लेटोस के आइडियाज़। तो फिर हम देखें कि प्लेटोस के ये आइडियाज़, इनका असर बहुत ही ज़्यादा प्रोलॉन्ग है। इवन ग्रीक में भी लोग, अरस्तु बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, स्टोइक्स, एपिक्यूरियंस, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए इससे। फिर मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स वो इससे बहुत मुतासर हुए। रोमन्स बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। तो ये है कि मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ को फॉर्मेट करने वाली शख्सियत वो प्लेटो की है। मतलब वाइट हेड ने सिंपली कहा है कि प्लेटो की फ़िलासफ़ी, प्लेटो इस हद तक बड़ा इंसान है कि मगरब की जितनी भी फ़िलासफ़ी है, जितने भी फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ हैं वो सारे के सारे प्लेटो के फुट नोट्स की हैसियत रखते हैं। यानी मगरब ने अब तक जितना भी काम किया है वो प्लेटो के आइडियाज़ के फुट नोट्स हैं, उनके हाशिए हैं।